ही क्यों दिखती हो तो? हम्म, दादी दादी भी तो आ गई है बाहर। जाओ जो दादी पास भी जाओ। मम्मा मम्मा तो है ही। है खाना है। हम्म, रहने दो। हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू एट द रेड ग्लोबल प्रियंका। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ लड़कियों की जिम्मेदारी क्या है ना। और सबसे पहली चीज़, टीआरई 4 में सिलेक्शन कैसे लें। तो मैं टीआरई 3 एक बार दे चुकी हूँ, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने प्रॉपर नोट्स बना के अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। और अब एग्ज़ाम की अभी डेट नहीं आई है, बार बार एग्ज़ाम की डेट टली जा रही है। कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तो पढ़ाई कर लूँगी। ये सारी चीज़ें सोचते सोचते मेरा पूरा टाइम बर्बाद हो गया, और मैंने एक भी सीरियस होकर पढ़ाई नहीं किया बट एकदम बिल्कुल सीरियसली होकर पढ़ाई नहीं किया। इसलिए मेरा टीआरई 3 में सिलेक्शन नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर से मैं सिलेक्शन से पीछे रह गई। तो फ्रेंड्स, इस बार ये गलती जो मैंने की है वो आप लोग नहीं करिएगा प्लीज़। और अभी पता है कि टीआरई 4 आएगा ही आएगा, 5th का तो नहीं पता बट टीआरई 4 आएगा ही आएगा। तो आने से पहले, जब तक नहीं आ रहा है नोटिफिकेशन, तब तक जो बेसिक चीज़ें हैं, जो एनसीईआरटी है, जो किताबें हैं, वो हमें ख़त्म कर लेना है, पढ़ लेना है, ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो हमें सिर्फ रिवीजन करना हो, बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो। क्योंकि कोई वो फिक्स नहीं है कि हमें मेरा एग्ज़ाम, हमारा जो टीआरई 4 है वो 3 महीने 2 महीने कब होगा ये नहीं पता, ठीक है। बट जब भी होगा हम उसके लिए हमेशा रेडी रहेंगे, क्योंकि अभी केवीएस भी आ रही है तो इसका भी नहीं पता। और जो एनसीईआरटी है ना, अगर हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो जो एनसीईआरटी है वो केवीएस में भी काम आएगी और टीआरई 4 में भी। जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और मेरे पास सारी बुक्स तो नहीं है एनसीईआरटी की, बट यूट्यूब पे जो डीके गुप्ता पढ़ा रहे हैं सर, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो मैं अभी तो वहीं से पढ़ रही हूँ जो एनसीईआरटी है। बाकी मैथ जो है ना वो 10th 9th 10th का मैं पढ़ रही हूँ। मैं मैथ का कोई उस तरह नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मैथ मेरा वीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रही हूँ, बट इस बार मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैथ मेरा ठीक हो जाए। सिर्फ बीपीएससी टीआरई 4 के पर्पज़ से नहीं, मैं अपना मैथ सब्जेक्ट ही ठीक करना चाहती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको टाइम दे रही हूँ, जितना भी हो पाता है, 1 घंटे आधे घंटे। उसके बाद यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ जो गौरव सर अभी 1 हफ्ते का पूरा क्लास चला रहे हैं ना, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन। तो उन्होंने कल वो पॉलिटी का लिए थे, तो मैं पूरा पढ़ नहीं पाई थी, तो मैं उसका अभी लिख भी रही हूँ। तो मैं अभी उन्हीं का पॉलिटी पढ़ रही थी, और मैं सोच रही हूँ कि उनकी क्लास मैं एक भी स्किप ना करूँ, मैं सारी क्लास उनकी ले लूँ। और अगर पॉसिबल होगा तो नोट्स बना लूँगी। क्योंकि मैं सही बताऊँ, भी ससुराल में रहती हूँ ना, मैं काउंट कर रही थी कि मैं 8 से 10 घंटे प्रॉपर काम करती हूँ, और मैं अपनी पढ़ाई को सिर्फ़ और सिर्फ 2-3 घंटे दे पाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे पाती हूँ। तो मुझे ना कभी-कभी बहुत बुरा लगता है, बट कोई बात नहीं यार, जितनी हम प्रॉब्लम्स के अंदर घुसेंगे ना, वो प्रॉब्लम्स और हमारे एकदम सर में ना प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगी। पढ़ाई नहीं हो पाएगी और पढ़ाई की चीज़ें दिमाग में घुसेंगी भी नहीं। तो जो भी चीज़ें हैं, जैसा भी है, सब इग्नोर करके सिर्फ़ और सिर्फ अभी पढ़ लेते हैं। आई होप बाद में सब ठीक हो जाए, बाद में हमें ये प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, लाइफ टाइम तक ना फेस करना पड़े। कुछ टाइम की प्रॉब्लम्स है तो ठीक है ना? तो बस यही सारी चीज़ें सोच के और मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है? कि बिना नोटिफ़िकेशन के जब तक वैकेंसी नहीं आ रही है, तब तक मोटिवेट होके पढ़ाई करना। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप मोटिवेट रहिए। मैं आपको एक कहानी बताऊँ। देखिए, ससुराल में है तो वो हर किसी के साथ होता होगा, कोई एक ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसके साथ नहीं होता होगा जो फैमिली में है, क्योंकि हर किसी के साथ होता है। बहुत सारे मेंढक थे,
वो रेस लगाते हैं कि चलो सबसे ऊपर वहाँ तक, वो एक टावर था वहाँ ऊपर तक चढ़ना था, ठीक है। तो आसपास के लोग जो होते हैं वो मना करते हैं कि ये बहुत ऊंचा टावर है, तुम नहीं चढ़ पाओगे। तो कुछ दूर जाके सारे मेढक जो है वो नीचे आ गए, बट एक मेढक था जो जाके वो टावर पे पहुंच गया था। और बाद में पता चला, लोगों ने पूछा कि तुम उतना ऊपर टावर पे कैसे चढ़ गए, कैसे पहुंच गए। तो बाद में पता चला कि उसको सुनाई ही नहीं देता है। तो जो लोगों की निगेटिविटी है, जो चीज़ें लोग सुनाते हैं, जो आके बोल देते हैं कुछ भी, तो आप वो सारी चीज़ें इग्नोर करिए और सिर्फ पॉजिटिव होकर पढ़ाई करिए। एक ना एक दिन ज़रूर रिज़ल्ट आएगा। मैं ट्राई करती हूँ, अब आगे देखते हैं कि मुझे मेरा रिज़ल्ट मिलता है नहीं मिलता है, मुझे एक सरकारी नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो ना आप लोग को थोड़ा सा भी आप लोग के लिए यूज़फुल और हो, मैं जियोग्राफी तो पढ़ रही आप हूँ, मेरी वीडियो को एनसीईआरटी लाइक कक्षा 6 करिए की एंड है। अगर नए हो तो मेरे तो चैनल को देखिए, सबसे सब्सक्राइब पहला करिए। चैप्टर है थैंक यू। सौरमंडल में पृथ्वी। तो मैं उसका भी ऐसे प्रॉपर नोट्स बना रही हूँ। देखिए, इतना ही है एक चैप्टर में, तो मैंने इतना ही लिखा है। और आज मैं पढ़ूंगी चैप्टर दूसरा।